हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशिमा पराशर। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब चैनल पर जो मैं मैथ्स का पढ़ाने वाली हूँ आपको। एंड मैं 9th और 10th की वीडियोस अपलोड किया करूँगी। एंड कुछ भी क्वेरीज़ हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सबसे पहले अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस को तो बातें तो होती रहेंगी। ओके, तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताने वाली हूँ। एंड ट्रिग्नोमेट्री इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगी कि आप कैसे याद कर सकते हैं अपने। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम कैसे बात। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमें सबसे पहले याद करना ज़रूरी है इसके फॉर्मूलेज। सबसे मस्ट है इसमें फॉर्मूलेज, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इसमें जो आपको याद करने पड़ेंगे और उसकी सबसे इजी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि बिल्कुल सीरीज़ वाइज याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी याद लिखने में भी, और एग्ज़ाम टाइम में भी आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो फर्स्टली देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो बेस्ड होती है राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उसका मस्ट है। किसी भी चीज़ का एंगल निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत होती है। तो जैसा हमने सपोज़ कोई एंगल ले लिया, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, तो अब आधों को पता ही नहीं होता है हाइपोटेन्यूस कौन सा है और बेस परपेंडिकुलर है ना, तो इसकी ट्रिक है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। पता क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं इसकी आपको सबसे इजी ट्रिक बताती हूँ। ये देखो, जो ऐसे सीढ़ी की तरह होती है ऐसे, ये बस आपको याद रखनी है, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो हमें एंगल यहाँ पर सी, हमने सी को थीटा माना है। यहाँ पर ये कोई एंगल है, इसको हमने थीटा माना है। ठीक है, अब इसमें पता कैसे लेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है। तो एंगल के जस्ट सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा हमारा। ठीक है, एंड वो बचा बेस, नीचे वाला क्या होगा हमारा, बेस होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, आपको कैसे याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये आपकी ट्रिक आपको याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसमें एक सबसे इजी ट्रिक और बतानी मैं आपको। देखो, आपको लाइन वाइज याद करना है। कैसे लाइन वाइज याद करना है, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, तभी आपका ये बैठेगा फिट। फर्स्ट वाला होगा हमारा साइन कोस टैन, यहीं से नीचे कोट सेक कोसेक। आपके आधे फॉर्मूले यहीं से बनने शुरू हो जाएंगे। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूस। ओके, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब उल्टे चल दो, कॉट थीटा, कॉट नीचे आ गया, नीचे से ऊपर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बिल्कुल इजी ट्रिक है आपकी याद करने की। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ये एंड ये। ओके, मैंने बताया आपको बिल्कुल ऐसे ही आपको याद करने हैं, तभी आपको इजी रहेगा याद करने में। साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। ओके, अब देखो साइन वही यहाँ से, इसके अकॉर्डिंग आप याद कर लेंगे साइन थीटा कोस थीटा। अब मैं लिखकर वीडियो को बहुत लंबी नहीं बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो गया। चलो फिर भी मैं लिख देती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए कहीं आपको। कॉस थीटा बी अपॉन एच, टैन थीटा पी अपॉन बी एंड कॉट थीटा यहाँ से उल्टा बी अपॉन पी
एच अपॉन बी एंड एच अपॉन पी। ठीक है, यहीं से देखो साइन, साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये बहुत इजी ट्रिक है आपकी, है ना। कॉस थीटा, कॉस थीटा देखो यहाँ पर उल्टा हो गया 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटे में ना 2 फॉर्मूलेज आता है। टेन थीटा एक तो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड इसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा क्या होगा हमारा यहाँ पर, वही उल्टा कर दो इसका, है ना, कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा भी इसको हम लिख सकते हैं। इसका उल्टा क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसेक क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये मैंने आपको बता दिया है। इसकी बहुत इजी ट्रिक है फॉर्मूले याद करने की। सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है हमें फॉर्मूले याद करने में ट्रिग्नोमेट्री में, और सारे क्वेश्चन हमारे यूं सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ ना। जैसे हमारे पास एक सपोज ना एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, आप चाहो तो मैं आपको इजी ट्रिक से ही बताऊंगी, वैसे मैं आपको लॉन्ग ट्रिक नहीं बताना चाह रही। सपोज करो जैसे हमने ये ले लिया है 13 माना इसको हमने, इसको 12 माना हमने। ये 90 डिग्री ए बी सी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सी हम थीटा मान रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें ना साइन की किस किस की आइडेंटिटी, सारों की आइडेंटिटी बता कर सॉल्व करा कर मैं आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि साइन थीटा की आइडेंटिटी बता दो और टैन थीटा की बता दो, और एक को इसका उल्टा कर लेते हैं कोसेक थीटा की, है ना, आइडेंटिटी। अब हम इसको क्या पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस क्योंकि 90 डिग्री में पाइथागोरस लग जाती है हमारी, है ना। तो पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज, तो क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होती है ना, है ना। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा 13 का स्क्वायर। बेस क्या है, बेस हमें पता नहीं तो हम इसको x मान लें फिलहाल, x का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर सबको पता ही होगा 169, 12 का 144। अब यहाँ पर x स्क्वायर वहीं रहने दो। ठीक है, 144 इधर ले आओ तो कितना बचेगा 5 और 25। ओके, ये तो सबको आता ही होगा कि स्क्वायर इधर जाकर रूट बन जाता है। तो यानी x की वैल्यू कितनी निकली हमारी, x की वैल्यू निकली हमारी 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 5। ठीक है, अब मैंने बताया कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ साइन थीटा। ठीक है, वीडियोस तो बहुत डली हैं वैसे यूट्यूब पर, वीडियोस तो आप देखते ही रहते होंगे, लेकिन बहुत इजी ट्रिक और जल्दी ट्रिक, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए समझ भी आ जाए और थोड़ा जल्दी भी हो जाए ना। तो साइन थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर थीटा ही है, परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए 12, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 13। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकली 12 अपॉन 13। ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा। सेकंड हमें निकालना है टेन थीटा। ठीक है, देखो यहीं से मैं तुम्हें पीछे पलटना पड़ता है बार बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, साइन कोस टेन पी अपॉन बी। अब यहाँ पर p क्या होगा परपेंडिकुलर, ये इसके अकॉर्डिंग थीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, 12 और बेस क्या होगा हमारा 5। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या निकली हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी 12 अपॉन 5। अब कोसेक की
कोसेक थीटा, कोसेक थीटा एरा, देखो याद करो बिल्कुल ऐसी लाइन वाइज, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या होगा इसमें 13, परपेंडिकुलर क्या होगा 12, ठीक है। अब मैं कहने लगूँ यहाँ पर ना मैं ऐसे बना देती हूँ, चलो इसको एक और आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहती है सबको, तो मैं बताती हूँ। अब ना मैंने थीटा यहाँ पर माना है, ठीक है, ये वही है सब 5, 13, 12 ये थीटा है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि हमें ना यहाँ पर साइन को कॉस, चलो कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब कॉस थीटा क्या होता है पहले यहाँ देखो, साइन कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर थीटा है, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग बेस नहीं देखेंगे, अब ऐसे घुमा लो इसको, थीटा नीचे आ गया, इसके लिए बेस क्या होगा 12, हाइपोटेनस क्या होगा 13, तो क्या होगा इसका 12 अपॉन 13, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 12 अपॉन 13, ठीक है। इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, और ये मैंने आपको फॉर्मूलेस बता दिए हैं, ठीक है। ये रे ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे इस तरह से होंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमारी ट्रिक होगी इसकी, और मैं आपको टेबल भी बताना चाह रही हूँ, टेबल की भी बहुत शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, तो मैं आपको टेबल की ट्रिक बताना चाहूँगी। देखिए वही बिल्कुल सीरीज़ वाइज चलना हमको, ऐसे ही जैसे आपको बताया था मैंने, ठीक है। ये तो हमारे एंगल होते हैं, है ना, ये वैल्यू हो जाती है हमारी, एंगल हमको याद रखना है, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। समझ तो आ रहा होगा ना, कमेंट बॉक्स में डाल देना कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगली बार वीडियो में नहीं होगी फिर ऐसी दिक्कत ध्यान में रखा जाएगा। अब यहाँ पर हम अपने एंगल्स के नेम लिखते हैं, बिल्कुल वैसी लाइन वाइज याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन कोस टैन, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद करते चलना है। एग्ज़ाम में बेटर होगा, जाते सबसे पहले अपना इतने फ्री टाइम मिलता है अपने टेबल्स बना लीजिए, सबसे बेस्ट होता है ये, ठीक है। फर्स्ट लाइन आपको याद करनी ही करनी है, ये मस्ट है कि फर्स्ट लाइन आपको याद ही करनी है। तो फर्स्ट लाइन याद करने के लिए हमको बिल्कुल ऐसी आपको पूरी सीरीज वाइज याद करनी पड़ेगी आपको, कि जो है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको सीरीज वाइज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड 90 की वैल्यू 1, ठीक है। फर्स्ट लाइन आपको याद करनी ही करनी है। अब इसमें क्या करना है, इसका उल्टा करते चले जाओ, कॉस में 1 पीछे से √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 अपॉन कॉस 0, ठीक है। तो 0/1 क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/2 अपॉन √3/2, ये बड़ा रूट, ठीक है। इसकी इससे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1/√3, भाई पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1 में रखेंगे इसको ना, 1 हो गया। यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा √3, 1/0,
क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं। 1 के नीचे 0 किसी के भी नीचे हो, चाहे वो वैल्यू बिल्कुल लाखों हो, करोड़ों, कितनी भी वैल्यू हो, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वैल्यू के नीचे 0 आना यानी वो इनफाइनाइट हो, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट थीटा वही उल्टा कर दो इसका। ठीक है, इन्फिनिटी हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया, एंड ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अब सेक थीटा मैंने क्या बताया था आपको, 1/cos थीटा। ठीक है, तो 1/cos थीटा यानी 1/1। ठीक है, 1/cos थीटा है, तो यहाँ पर रखो 1/√3/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 2/√3। ठीक है, 1/cos 1/1/1/√2, ये √2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, √2। 1/1/2, तो कितना आ जाएगा 2, एंड 1/0 वही मैंने बताया था आपको क्या हो जाएगा हमारा ये इनफाइनाइट। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड। ये आ गया तुम्हारा उल्टा, √2, 2/√3 और 1। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैंने आपको इसमें ट्रिक बता दी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगले मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, एंड कमेंट में डालें क्या क्या आपको चाहिए सॉल्व के लिए, कौन कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको चाहिए, अपनी क्वेरीज डालें उसमें। एंड मैं अगली बार आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, उनकी ट्रिक्स बताती चलूँगी और क्वेश्चन सॉल्व करती चलूँगी। अब यहाँ पर आपको ये देख लीजिए, ये जो हमारी टेबल है ट्रिक वाइज कैसे करनी है, आपको एग्जाम में जाती सबसे पहले ट्रिक उतार देनी है। बहुत ही इजी रहेगी आपके लिए, क्योंकि एग्जाम होगा तो आप क्या करेंगे, फटाक से इसमें से देख लेंगे, नहीं तो आपको पहले एग्जाम मिल जाएगा तो आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो जाते अपनी पहले ये कर लीजिए, अपनी बनाने की इसकी ट्रिक याद कर लीजिए कैसे होगी। ठीक है, भाई मैंने आपको सब बता दिया है, एंड अपने फॉर्मूलेज ये जो हैं याद करते रहिए, ध्यान में रखिए फॉर्मूलेज को कैसे ध्यान में रखेंगे, किस तरह के आपको क्वेश्चंस चाहिए। अगली बार मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो प्लीज़ शेयर द वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, एंड कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।